माओवादियों ने 5 राज्यों में आज यानी 3 अगस्त को बंद का ऐलान किया था। इसके पूर्व देर रात कई जगहों पर माओवादियों का उत्पात देखने को मिला। हालांकि कोई बड़ी घटना को अंजाम नहीं दे सके, लेकिन जो साजिश थी वह बड़ी घटना को अंजाम देने की थी, क्योंकि उड़ीसा के रॉक्सी और रेंगटा रेलवे स्टेशन के बीच विस्फोट कर रेल पटरी को उड़ाने की कोशिश की। यह वो रूट है जिस पर चौबीसों घंटे रेलवे आवागमन सुचारू रूप से चलता है और कई मेल एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेन गुजरती है। गनीमत रही कि जैसे ही नक्सलियों की साजिश की खबर रेल प्रशासन और तमाम अधिकारियों को लगी, तो तमाम जो गाड़ियां थी वो कम स्पीड पर चलाई जा रही थी। इसी बीच जब एक ट्रेन पहुंची जैसे ही रॉक्सी और रेंगटा रेलवे स्टेशन के बीच, तो देखा कि बीच में लाल कलर से माओवादियों का कपड़ा डाला हुआ है, जिस पे बैनर था, कई चीज़ें लिखी हुई थी, बंद का ऐलान का घोषणा की हुई थी। इसके साथ ही जब ट्रेन रोकी गई और देखा गया तो वहाँ पर पटरी उड़ी हुई थी। हालांकि विस्फोटक ज़्यादा नहीं उसमें इस्तेमाल किया गया था। यही वजह है कि सिर्फ रेलवे लाइन के नीचे जो सीमेंट का लगाया रहता है, तमाम जो गिट्टी वहाँ डाली रहती है, वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और हल्की रेलवे लाइन भी टेढ़ी हुई थी। इसे देखते हुए तुरंत इसकी सूचना तमाम आला अधिकारियों को दी गई और फिलहाल जो है वहाँ पर जो काम है उसे दुरुस्त करने का पटरी को वो किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर पुलिस पूरी तरह से अलर्ट हो गई है और इलाके में अब सर्च अभियान शुरू कर दिया गया है। अगर बात करें तो झारखंड, बिहार, बंगाल, पश्चिमी छत्तीसगढ़ और उड़ीसा को माओवादियों ने बंद की घोषणा बीते कई दिन पहले ही कर चुके थे और लगातार 17 तारीख से यानी 17 जुलाई से लेकर 3 अगस्त तक जो है शहादत सप्ताह मना रहे थे, स्मृति सभा मना रहे थे। जो तमाम बड़े शीर्ष माओवादी मारे गए थे मुठभेड़ में, चाहे बसवराजू हो या फिर प्रयाग मांझी की बात कर लें, इसके अलावा और जो कई कैडर ढेर हुए हैं इस दौरान अभियान में, तो उनके खिलाफ माओवादी सीधे तौर पर अब आंख दिखा रहे हैं और आज यानी 3 अगस्त को बंद का ऐलान किया है। हालांकि इस बंद को लेकर पहले से ही पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है और खासकर झारखंड और उड़ीसा के बॉर्डर इलाकों पर पुलिस की चौकसी बढ़ा दी गई है। अभियान आईजी माइकल राज खुद पूरे चीजें की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अगर देखें तो जैसे पहले आज से 5 से 10 साल पहले माओवादी बंदी में देखा जाता था कि तमाम इलाकों में वाहनों के पहिया थम जाते थे, दुकानों की शटर खुलती नहीं थी, लेकिन अब ऐसा नज़ारा नहीं है। सिर्फ अगर सारंडा को छोड़कर अन्य इलाकों के झारखंड की बात करें तो तमाम जगहों पर तमाम गतिविधि पूरी तरह सामान्य रूप से दिखाई दे रही है। हालांकि चौकस जरूर पुलिस है और पुलिस अलर्ट पर है, क्योंकि माओवादियों ने जिस तरह से 5 राज्यों को बंद का ऐलान किया है, तो उनकी कोई ना कोई योजना ऐसी होगी। हो सकता है कई बार देखा गया है कि जब माओवादी बंदी को लेकर तमाम पुलिस जवान दिन में एक्टिव रहते हैं और शाम होते ही अभियान से लौटने लगते हैं और उन इलाकों में जहां नक्सल गतिविधि रहती है, तो शाम के बाद रात होते होते कोई बड़ी वारदात को माओवादी अंजाम दे देते हैं। लेकिन इस बार इन तमाम बिंदुओं पर भी पुलिस चौकस है और नज़र बनाए हुए है। कई जगहों पर जो इलाके इंटीरियर है वहाँ पर अभियान लगातार शुरू किया गया है, क्योंकि माओवादी गतिविधि खासकर सारंडा के इलाके में, सारंडा और उड़ीसा का जो बॉर्डर इलाका है, इन्हीं इलाकों में माओवाद की गतिविधि ज़्यादा देखी जाती है और बड़े पैमाने पर पूर्व से ही इस इलाके में अभियान चल रहा है। हालांकि अच्छी खबर है कि झारखंड में अब तक कोई भी वारदात को माओवादी अंजाम नहीं दे सके हैं, क्योंकि जो पुलिस है, पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है और उनके जवाब देने के लिए तैयारी पूरी तरह से है कि अगर माओवादी कोई वारदात को अंजाम देते हैं तो इसका जवाब कैसे देंगे। तो बने रहे द न्यूज़ पोस्ट के साथ। माओवादी बंदी से जुड़ी हर अपडेट आपको द न्यूज़ पोस्ट पर मिलेगी। डाउनलोड करें द न्यूज़ पोस्ट का मोबाइल एप्लीकेशन या विजिट करें thenewspost.in। हम आपको सभी सोशल साइट पर भी मिलेंगे, YouTube, Facebook पर भी मौजूद हैं।